किसानों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा जसपा नेताओं के विरोध एवं आंदोलन में भाग लेने के चलते मुकदमा दर्ज करने पर किसान दिवस पर बोले सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं जन चेतना मंच प्रधान बृजपाल आदिवाल। किसानों को सिर्फ दिल्ली आंदोलन की ताकत बढ़ाते हुए कृषि कानून रद्द करवाने पर फोकस करना चाहिए। कहा, कानून रद्द होंगे तो मुकदमे भी कैंसिल हो जाएंगे। लोगों को किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया। आज A1 हरियाणा की टीम मास्टर बृजपाल जी, जो कि जन चेतना मंच के प्रधान है, उनके पास पहुंची है और किसान दिवस के उपलक्ष्य पर हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपका उनके लिए क्या संदेश है कि किसान क्या करें और क्या ना तो करें। मैं किसान दिवस पर आप सबके दर्शकों को और ऑडियंस को जो सुनने वाले हैं उन सबको सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह, नमस्कार सबको। और किसानों को भी इस किसान दिवस की मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक आंदोलन की बात है, मैं आंदोलन में जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन के साथ, जो कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पास की है, आज 27वां दिन है किसान को दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर। और इस धरने पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जहां सभी लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं, वहीं समाज के सभी वर्ग भी लगे हुए हैं। इसलिए किसान आंदोलन में वो बधाई के पात्र हैं जो सहयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, किसान आंदोलन पर मैं किसानों को कहना चाहूँगा, आंदोलनकारियों को, कि वो छोटे मोटे जो पर्चे हुए हैं किसी पर, चाहे वो पराली के मुद्दे की बात है या किसी पर एजिटेशन धरना प्रदर्शन के कारण पर्चे हुए हैं, पुलिस ने मामला दर्ज करे हैं, तो इन बातों की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। छोटे मोटे मसलों की तरफ मेन फोकस उनको दिल्ली आंदोलन पर ही ध्यान देना चाहिए। जो काले कानून है जो दिल्ली में, अगर वहाँ से उनकी कानूनों की वापसी होगी तो जो ये स्टेट गवर्नमेंट चाहे हरियाणा के चाहे पंजाब की है या यूपी के है, जिसने भी ये करे हैं, पर्चे दर्ज किए हैं, जो प्रदर्शन नेताओं के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए हैं, चाहे बीजेपी के नेता हुए हैं, चाहे जेजेपी के हैं या किसी और पार्टी के हैं, किसानों के हैं, और उन्होंने रंजिश वश उनके मुकदमे दर्ज कराए हैं, तो उनमें अपनी ताकत को नहीं बांटना चाहिए। सिर्फ इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो दिल्ली का आंदोलन है वो मजबूती से लड़ा जाए, एकता से लड़ा जाए। ये मैं किसान दिवस पर विशेष रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि यह जिला पर प्रदर्शन करना, जिला हेडक्वार्टर पर मुकदमों के लिए प्रदर्शन करना, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई बहुत है। जब तक हम मोदी सरकार पूरी तरह से कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक हम हर एक प्रकार से विरोध भी करेंगे। प्रधानमंत्री का तो कर ही रहे हैं, मंत्रियों का भी करेंगे, एमएलए का भी करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी करेंगे, और जो एनडीए में संगठन है उनका भी करेंगे अगर वो कानून वापस नहीं लेने में उनका दबाव नहीं डालती। तो इस एवज में सरकार तो अत्याचार करती आई है, वो और करेगी। तो हम छोटे मोटे मुकदमों के चक्करों में अपने प्रदर्शनों को बांटना चाहिए। कभी आज फतेहाबाद हो रहा है तो कहीं सरसे हो, कभी पंजाब में हो, कहीं किसी छोटे छोटे कस्बों में प्रदर्शन होने शुरू हो गए, तो ये आंदोलन बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि वो ताकत से साथ पहले हमारा का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो काले कानून है, तीनों बिल है, जो चौथा 2000 बिजली कानून जो बनाया गया है 2020, उसको वापसी को लेकर ही होना चाहिए। और हमारे किसान आगू जो वहाँ स्टेज से अनाउंसमेंट होती है, जो 500 किसान संगठन है जो दिल्ली आंदोलन में किसानों की अगुवाई कर रहे हैं, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, और उसमें जो 31 जत्थेबंदियां हैं या संयुक्त मोर्चा है, पंजाब की जत्थेबंदियां चाहे हरियाणा की जत्थेबंदियां हैं, इन सबको वहां से आदेश जो होता है वहीं नीचे लेवल पर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। मास्टर जी, जैसे आप आंदोलन में भी आप गए हैं, आप बीच बीच में वहाँ पर जा भी रहे हैं, कैसा आंदोलन चल रहा है वहाँ पर, लोगों का कैसा उत्साह है? जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन में बहुत भारी उत्साह है। हर प्रकार से रहने पीने खाने की साथ साथ एक समाज का हर वर्ग, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे प्रोफेसर है, चाहे वो अफसर है, आपने देखा है कि जो डीआईजी स्तर के पुलिस अधिकारी तक, जहाँ और पंचायत के का हो चाहे बड़े किसी पद पर हो, जनप्रतिनिधि भी काफ़ी इस्तीफा दे चुके हैं, और खिलाड़ी हैं, चाहे कोई बुद्धिजीवी है जिसको भी राष्ट्रपति मेडल तक वापस कर चुके हैं। तो बहुत बड़ा समर्थन है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक आंदोलन की प्राप्ति की बात है, भी अब तक हमें क्या हासिल हुआ किसान आंदोलन में? अब तक किसान आंदोलन में मैं कहता हूं कि किसान ने हर मोर्चे पर
जीत हासिल की है। वो कैसे आप कहोगे कि देखिए हरियाणा की हम किसानों, ये जो मैं कह रहा था कि जो किसानों की प्राप्ति की बात है, आंदोलन में क्या प्राप्ति हुई, आप देख रहे हो कि समाज के सभी वर्गों का साथ होना, चाहे व्यापारी है, चाहे आड़ती है, चाहे दुकानदार है, चाहे मजदूर है, सभी का साथ मिलना, एक सामाजिक धार्मिक राजनीति, लोगों से जुड़े हुए लोग भी आज चाहे देश में हो चाहे विदेश में सब साथ दे रहे हैं। जैसे आज किसान आंदोलन को 26-27 दिन हो चुके हैं, क्या मानते हैं मतलब किसान अपने आंदोलन में कहाँ तक सफल हो पाए, क्या अब तक उन्हें प्राप्त हो पाए? किसान आंदोलन में पूरी तरह से अब तक शुरू से लेके जब से पंजाब से आंदोलन चला और अब पूरे देश में, जैसे कि पूरे देश में फैल चुका है, हर मोर्चे पर किसान ने सफलता प्राप्त की है। वो कैसे? पहला उन्होंने कहा, ऐलान किया कि हम पंजाब में टोल फ्री करेंगे, तो किसानों का टोल फ्री आज भी टोल फ्री है। दूसरी बात, उन्होंने रिलायंस पंपों को बंद किया, रिलायंस पंप आज भी बंद है। हरियाणा सरकार ने उनको दिल्ली रोकने के लिए नेशनल हाईवे पाड़ा, यानी सड़कों को खोदा, वाटर कैनन की बुछारे की, बड़ी बड़ी पत्थर कटीले तार जो बॉर्डर पे लगते हैं वो लगाई, लेकिन उन सबको तोड़ते हुए किसान नहीं रुका, सीधा किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुका है। तो ये बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बात, टेबल टॉक की बात करते हैं, किसान जथेबंदियों ने, जो हमारी आगू हैं किसान जथेबंदियां हैं, उन्होंने मोदी सरकार के कृषि मंत्री और जो भी सरकार की तरफ से उनसे बात करने आया, उनको अपने तर्कों से, अपने साक्ष्यों से, सबूतों से उनको हर बात पे हराया है। तो यह किसान की बहुत बड़ी जीत है। इतने बड़े आंदोलन के बाद इतने दिन हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार ये काले कानून वापस लेगी या फिर उनमें संशोधन ही करेगी? मैं मानता हूं संशोधन तो सरकार तो संशोधन करना चाहती है, क्योंकि अंबानी अडानी का जो पूंजीपतियों का दबाव है उस पर कानून वापस ना लेने का, और उनके कहने पर यह कानून लाई है। क्योंकि गाहे बगाए आपने टीवी चैनल पे भी देखा होना, मीडिया में भी बात आई कि हमारे किसान जथेबंदियों के सामने कृषि मंत्री ने माना कि यह कानून किसानों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए है। तो यह कानून तो पूंजीपतियों को लेके आई, पूंजीपतियों ने उनको चंदा दिया है चुनावों में, तो वो कैसे वापस ले जाएगी? सरकार तो ये चाहती है, मोदी सरकार, कि वो किसानों ये संशोधन करके किसानों को टरका दे, यानी भरगला दे, लेकिन किसान इस बात पर, आंदोलनकार इस बात पर अड़े हुए हैं हम कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये हमारा आंदोलन, ये किसानों का आंदोलन, हमारा आंदोलन जन आंदोलन है जो वापस नहीं होगा। ये बात तो सत्य है। जब किसान ही ऐसे कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार उन पर इतना दबाव क्यों बना रही है उनके कानूनों को रेगुलर चलाने के लिए? मैंने बताया ना आपको कि वो पूंजीपति को कहने पर कानून बनाए गए हैं। बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं अडानी और अंबानी ने। बड़ा बड़ा एक ऐसे ही क्षेत्र था जो कृषि क्षेत्र था, जैसे रेलवे का प्राइवेट कर दिया, इंडस्ट्री का प्राइवेट कर दिया, सभी कारखाने हैं जो सारे BSNL है, और जो हमारे नवरत्न थे जो उद्योग थे, सरकारी उद्योग, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। लेकिन एक खेती ही जो बचा था उसको भी इन्होंने पूंजीपतियों के दबाव में ये कानून ले आ रही है, और पूंजीपति के कहने पर ही ये चीज कानून ले आई है, और किसी में जो काले कानून है, इसलिए वो इसको लागू करना चाहती है। कि सरकार नहीं चाहती, लेकिन पूंजीपतियों का दबाव है उन पर, क्यों वो उनको चंदा देते हैं, हर प्रकार से सुविधा देते हैं, इसी कारण ये कानून। अब जैसे किसान 26-27 दिन से किसान आंदोलन में दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली कूच किया हुआ है उन्होंने, दिल्ली में अपने धरने पर बैठे हुए हैं, तो मार्केट में इसका किस प्रकार से इफेक्ट देख रहे हैं आप? मार्केट के अंदर रौनक कैसी दिख रही है आपको? मार्केट में देखो किसान जैसे जा रहे हैं, किसान का जाना, क्योंकि किसान की जेब में अगर पैसा होगा, किसान बाजार में होगा, तभी किसान बाजारों में रौनक होगी। ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है। खरीदारी भी किसान ने करनी है, किसान से पैसा लेके मजदूर डिपेंड है, मजदूर भी किसान से, यानी किसान के इर्द गिर्द ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारा बाजार है, वो उसी के डिपेंड घूमता है। इसलिए बाजारों में ये मानता हूँ मैं कि बाजार में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, दुकानदारों के पे भी मंदा का इसका असर पड़ रहा है पूरा तरह से। इस बातचीत के अंत में आप किसानों के साथ अपने क्या विचार मतलब साझा करना चाहेंगे? मैं तो जहाँ किसानों के साथ विचार यही है कि इस आंदोलन में हमारा आज ही नहीं बल्कि कल भी निर्भर है, यानी भविष्य भी निर्भर है हमारे आने वाली पीढ़ियों का। किसान का ही नहीं, अकेला किसान का ही नहीं, हम सब का, आम जनता का, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जाएं लोग, एक बार इस आंदोलन में जरूर जाएं, देखें, वहाँ व्यवस्था देखें, और इस आंदोलन की सफलता के लिए
तभी सफल होंगे हम, जब हम सब एक बार फिर पूरी जोर शोर से सबको दिल्ली जाना चाहिए। मेरी तो हाथ जोड़ के ये अपील है, दिल्ली जाएं, आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।